नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एकांकी संचय का जो चौथा पाठ है सूखी डाली, जिसे उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है, उसका अगला भाग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि बड़ी बहू इंदु जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं और इंदु जो है वो किसी बात को लेकर बहुत नाराज़ है, क्योंकि बेला ने काम वाली जो मिश्रानी है उसको, रजवा है जिसे बुरा भला कहा है, उसे कहा है कि उसे काम करना नहीं आता है और तुमको मेरे कमरे का काम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी बातें जब हो रही थी तो इंदु ने, और वो रो रही थी रजवा, तो इंदु उसे पूछती है तो वो कहती है कि उसे छोटी बहू ने घर के काम से निकाल दिया है। तो इंदु जो है वो बेला से बात करती है और बेला उसको कहती है कि बेला की बातें उसे ताने की तरह लगती है, वही इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और वो आकर जो बड़ी बहू है उसे शिकायत कर रही है कि हमें कुछ नहीं आता, वो लोग बहुत सभ्य है, हम लोग असभ्य है, हमें ना खाने का सलीका है और ना ही पहनने ओढ़ने का सलीका है। जो कुछ है उसके मायके में है, वो उनके घर में उसके मायके में ही सबको काम करते हैं। तो इसी बात को लेके आपस में वो लोग बातें कर रहे हैं। और छोटी भाभी भी आ गई है। छोटी भाभी अब पूछ रही है कि क्या हुआ है, और अब हम आगे का पाठ करेंगे। छोटी भाभी कहती है, वो तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई है। यानी जो नई बहू है वो तो बच्ची है, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई है, तू उसके हाँ में हाँ क्यों मिला रही है। तो इंदु कहती है मुंह बिचकाकर व्यंग से, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोटी चोची कहती है, उसे तो बात करने का बात ही करनी नहीं आती। यानी वो चिढ़ाकर उसको कहती है वो रोटी को चोची कहती है और उसको बात करना नहीं आता, क्रोध से। अपने मायके के सामने तो वह सब किसी को कुछ समझती ही नहीं है, और गज भर की जुबान है। यानी उसकी जो जुबान है वो बहुत लंबी हो गई है और वो किसी के सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं है। बड़ी भाभी, फिर बड़ी बहू कहती है, बात यह है माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं है। यानी हमारे, क्योंकि एक लड़की अपने घर में एक तरह से रहती है, जब उसकी शादी हो जाती है, वो जब नए घर में जाती है तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ी सी समस्या होती है, क्योंकि उनके घर का और नए घर में बहुत अंतर होता है। सभी घरों में यही होता है। तो इसीलिए वो कह रही है कि उसको हमारे यहाँ का खाना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं है। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा होती है। यानी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे वो जो भी करती है या सुनती है, उसे लगता है कि उसका मायका ही सबसे ज्यादा अच्छा है। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा, यानी अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। हमारे घर में तो मिलकर रहने, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी और दूसरे की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। यानी छोटी भाभी जो है वो कह रही है, वो बहुत चिंता में पड़ जाती है। वो कहती है कि ऐसे करने से तो नहीं चलेगा। हमारे घर में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपनी खाते हैं, अपना अपना रूखा यानी अपने घर का जो थोड़ा मोड़ा है उसे खाते हैं और दूसरों की चुपड़ी यानी घी, या चुपड़ी मतलब घी के चुपड़ी रोटी, यानी दूसरे का अच्छा खाना भी अपना सूखा खाकर कहते हैं उनसे हम अच्छा रहते हैं। नौकरों के साथ दया करते हैं और छोटों पर बहुत प्यार देते हैं। मंजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मंजली बहू जो है वो बाहर किसी बात को लेकर हंसते हुए अंदर आ रही थी। वो आती जाती है। मंजली बहू खिखी खिखी खिखी, यानी किसी बात को लेकर वो हंस रही थी। हिंदू, क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट होती जा रही हो, यानी क्या बात हो गई, आप इतना हंस क्यों रहे हो। मजली बहू खिखी खिखी, हाथ पर हाथ मारती है, हाँ 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 हाँ, यानी वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश है और हंसी जा रही है। गैलरी में मजली भाभी और बड़ी भाभी गैलरी से मजली भाभी और बड़ी भाभी का भी प्रवेश, यानी अब घर की सारी महिलाएं जो हैं एक जगह इकट्ठी हो गई हैं दोनों। क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही हो रही है, यानी उसको भी नहीं मालूम है उन लोगों को भी कि क्या बात है। ये लोग नहीं, एक्चुअली हंस तो रही थी मंजली भाभी, और बाकी जो दोनों आती है वो सोचती हैं कि सभी मिलकर हंस रहे हैं। हिंदू, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती नहीं है। यानी भाभी जो है किसी बात पर, मंजली भाभी हंस रही है, पता नहीं किस बात पर बता नहीं रहे। मैं कहती हूँ फिर हंस पड़ती है। यानी वो, उसकी हंसी रुक नहीं रही थी, वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कहती है रुको रुको मैं बताती हूँ, फिर वो हंसने लगती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी, यानी कुछ बताओ तो क्या बात है, इतना हंस क्यों रही हो। मंजली बहू,
आज भाई परेशान की है कि वह गति बनी है कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए हैं। यानी पता नहीं क्या हुआ है, परेश जो है वो बहुत परेशान हो गया है और वे जरा बहुत मुश्किल में है, और फिर वो हंसने लग जाती है, खी खी हा 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 हा। छोटी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू, यानी तुम भी हंस रही हो क्या? अरे कंट्रोल करो अपनी हंसी को, बताओ तो क्या बात हुई है? मंजली भाभी कहती है, मैं क्या करूं, मैं हंसी हंसी के मारे मरी जा रही हूँ। यानी वहां पर जो घटना घटी उसको देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई है। यानी छोटी बहू जो है उसने क्या किया है, परेश को, उसके पति को, यानी नई बहू और परेश के बारे में हो रही है कि उसने उसको बहुत सताया है। बेचारा अपना शंभू लेकर दादाजी के पास भाग गया है। यानी उसकी इतनी बुरी हालत की है कि वो दादाजी के पास गया है। बड़ी बहू, इंदु बात क्या हुई, यानी बताओ बात क्या हुई है, क्या घटना घटी है? मंजली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत बातें हो तो मैंने सुनी नहीं। यानी बहुत सारी बातें हो रही थी, मैंने सारी बातें नहीं सुनी, बहुत समझ में भी नहीं आए भी नहीं पाई। यानी कुछ बातें हो रही थी जिसे मैं समझ नहीं पाई। अंग्रेजी में गिट पिट कर रहे थे, यानी इंग्लिश में बातें कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था, यानी छोटी बहू जी थी वो, उसका पारा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, पारा चढ़ा हुआ था, यानी बहुत गर्म हो रही थी, बहुत गुस्से में थी। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया। यानी जैसे ही परेश नहाकर अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि छोटी बहू ने सारा जो फर्नीचर था उसे बाहर निकाल दिया। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में ना रखने दूंगी। यानी ये जो गला सड़ा फर्नीचर है इसे मैं किसी भी हाल में रखने नहीं दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग, बात काट कर छोटी बहू ने कहा। यानी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी तो छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुचुंगे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करेंगे? यानी हमारे जो पूर्वज थे वो तो जंगलों में नंगे धड़ंगे घूमा करते थे, तो हम भी क्या वही नंगे धड़ंगे होकर जंगलों में घूमेंगे? हंसती है। और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया, और जो बाकी सामान था उसे भी उठाकर वो बरामदे में उसने फेंक दिया। बिंदु, फिर मंजली भाभी, छोटी भाभी, यह तो, यानी वो दोनों सब लोग एकदम अचंभे में पड़ गए। मंजली बहू, परेश ने कहा, इन फर्नीचरों पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठे थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर को गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इसे रखने का अपील करूंगा तो दादाजी रखने में आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है, हाथ मटका कर ना भाई। यानी अगर मैं फिर मंजली बहू बताने लगी कि परेश ने कहा कि इन फर्नीचरों पे हमारे जो पूर्वज हैं, मेरे दादाजी बैठे, पिताजी बैठे, चाचा जी बैठे, सब लोग तो बैठे, अगर मैं अब दादाजी से कहूँगा कि ये जो फर्नीचर है ये गले सड़े हैं तो दादाजी यही कहेंगे कि तुम अब तहसीलदार बन गए हो, इसीलिए तुम ऐसी बातें कह रहे हो। मंजली बहू और बड़ी बहू एक साथ कहते हैं, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने, यानी जो परेश कह रहा था वो तो ठीक ही है। छोटी भाभी कहती है, परेश मेरा बेटा भला, अरे बाप रे, वो भी अपने बेटे को लेकर चिंतित हो जाती है। मंजली बहू, तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इसे गला सड़ा सामान, ऐसे गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेढौली फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठ रहे रहना अच्छा है, मैं मेरे मायके में। और उसके बाद फिर वो अपने मायके के गुणगान करने लगी। इंदु क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी ही रहती है 24 घड़ी, यानी 24 घंटे केवल अपने मायके के बारे में ही वो चर्चा करती रहती है और हमेशा यही कहती है, मेरे मायके। इतने मेरा मायका क्यों करती है, समझ में नहीं आता। मंजली बहू, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनमें बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। और उसके बाद फिर मंजली बहू बताने लगी कि वो अपने मायके के बारे में बताने लगी, बड़े बड़े कमरों के बारे में बताने लगी, और उनमें रखे हुए बहुमूल्य यानी कीमती फर्नीचरों के बारे में बताने लगी। हंसती है, और महाशय परेश की एक भी ना चलने दी, और परेश की एक भी बात उसने नहीं सुनी।
बेचारा भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए, खी 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 खी, और उसके बाद वो फिर से जोर से हंसती है। दूसरे भी उसके साथ हंसते हैं। मैं तो चुपके से चली आई मुंह बिचका कर। जबान है छोटी बहू की या कतरनी, यानी उसकी जो जबान है या उसकी जो जीभ है वो कैंची की तरह चलती है, और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह गया, जाने तहसीलदार कैसे बन गया, पता नहीं वो तहसीलदार कैसे बन गया, और वो चुपचाप रह गया। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।